शिष्य की लाठी कला अद्भुत स्तर तक पहुंच चुकी थी। केवल एक बार लाठी घुमाते ही उसने दूर के एक विशाल पहाड़ को आर पार कर दिया। फिर भी गुरु ने उसे निकम्मा कहकर डांटा और उसे पहाड़ से नीचे भगा दिया। शिष्य के जाने के बाद मार्शल सेंट गुरु डर से कांप उठा, क्योंकि अगर उसने हाथ हल्का न रखा होता तो उसका हाथ बेकार हो चुका होता। गुरु को चिंता थी कि नीचे उतरने के बाद शिष्य पूरे मार्शल जगत को चौंका देगा, इसलिए उसने उसे एक पुरानी लकड़ी की लाठी दी और पहचान छिपाने के लिए जलावन जलाने वाला नौकर बनकर रहने को कहा। जैसे ही शिष्य नीचे उतरा, वह बदमाशों से टकराया जो उसके साले को पीट रहे थे और उसे मारने वाले थे। शिष्य ने हाथ हिलाया और खलनायक के हाथ की लोहे की लाठी वहीं टूट गई। जलावन वाली लाठी पकड़े हुए उसने हल्के से वार करके उन गुंडों को बुरी तरह हरा दिया। साला होश में आया और बदमाशों का हाल पूछने लगा तो शिष्य ने गुरु की हिदायत याद करके कहा कि उन्हें खबर मिली और वे भाग गए। फिर वह ससुर के घर पत्नी से मिलने पहुंचा और दृश्य देखकर सन्न रह गया। पत्नी उसी दुश्मन से शादी करने जा रही थी जिसने उसे खाई से धक्का दिया था। ससुर ने उसे 5 साल का नाकाम जलावन जलाने वाला कहकर अपमानित किया। शिष्य ने पत्नी का हाथ पकड़ा और पूछा कि वह किसे चुनेगी, लेकिन पत्नी ने ठंडे मन से हाथ झटक दिया, प्रेम चिन्ह फेंक दिया और कहा,